मैं साहब ये हुरूफ तहज्जी जो है ये क्या ये कलाम इलाही है? कलाम इलाही है तो ये कब नाज़िल हुए, किन नबी पर नाज़िल हुए? और इनका अदब भी उसी तरह करना होगा जैसे कुरान का अदब करते हैं। इसकी ज़रा तफ़सील इरशाद फरमाइए। देखिए, हुरूफ तहज्जी जो है वो इतनी तो बात है कि वो वही का हिस्सा है। वो हज़रत सैयदना हूद अलैहिस्सलाम पर हुरूफ तहज्जी नाजिल किया गया था। अब वो हुरूफ तहज्जी अलिफ बा ता सा यानी अरबी हुरूफ तहज्जी, क्योंकि जितनी भी वही नाजिल हुआ करती थी तमाम अम्बिया किराम पर वो अरबी में नाजिल हुआ करती थी। फिर वो उनको उस वही को अपने कौम की ज़बान में ट्रांसलेट करके तो वो उनको अल्लाह का पैगाम पहुंचाया करते थे। और शायद यही वजह रही कि दीगर जितनी भी किताबें थी वो क्योंकि ट्रांसलेटेड थी, यानी असल ज़बान अरबी में थी, वही अरबी में नाजिल हुई थी और उस वक्त के नबी अलैहिस्सलाम ने कौम की ज़बान के मुताबिक उसको तर्जमा करके उनमें बयान फरमाया। तो यही हालत तौरात शरीफ और ज़बूर शरीफ और इंजील शरीफ की भी थी। तो हो सकता है यही वजह रही कि वो स्टेबल नहीं रह सकी वो किताबें, क्योंकि वो कौम के सुपुर्द की गई थी। उनकी हिफाजत का ज़िम्मा उनकी कौम के सुपुर्द था। तो जब कौम के सुपुर्द किया गया तो वो उनसे हिफाजत ना हो सकी। एक दो अब अरबी में कुरान पाक अरबी में नाजिल हुआ और इसकी हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इरशाद फरमाई कि हम खुद हिफाजत करेंगे इसकी। तो ये आज तक महफूज है। रही बात ये कि अब इसके जो हुरूफ तहज्जी हैं, जैसे कुरान पाक के अल्फाज हैं, उनका मकाम बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो कन्फर्म कलाम इलाही है, सही। तवातुर के साथ ये हमें साबित है कि भाई ये अल्लाह का कलाम है। जैसे यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, ये कुरान पाक की आयत है, हमें पता है। इस तरह का पक्का सबूत अलिफ बा ता सा के कलाम इलाही होने पर नहीं है। तवातुर के साथ रिवायतों में आता है, रिवायतों में इतना आता है कि ये हरूफ भी अल्लाह तबारक व तआला ने हुरूफ तहज्जी में नाजिल फरमाए थे हूद अलैहिस्सलाम पर, लेकिन उसका सबूत वैसा कवी नहीं है जैसा कुरान पाक के कलाम इलाही होने पर है। तो फिर जैसा सबूत होगा वैसा हुक्म जारी होगा। अच्छा। तो इसलिए कलामुल्लाह की तौहीन कुफ्र हो जाएगी। और किसी कुरान पाक की किसी आयत की कोई तौहीन करता है, माज़ल आयत रखी हुई उस पर वो पाँव रख देता है, काफिर हो जाएगा। ये यह हुक्म सख्त है, क्योंकि इसका सबूत कतई है कि ये वाकई अल्लाह का कलाम है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में सबूत में थोड़ा कमी बेशी होती है, तो वो उन रिवायतों को ले तो लिया जाता है, लेकिन फिर उस पर हुक्म इतना सख्त नहीं लगता उसकी खिलाफ वर्जी पर। ठीक है, तो इसलिए अब कोई हुरूफ तहज्जी अलिफ बा ता सा पर अगर ये हुक्म जारी नहीं होगा कि इसका इनकार करने वाला काफिर है, ऐसा नहीं होगा। हाँ, बल्कि हम ये कहेंगे भाई रिवायत में आया है तो कम से कम इतना तो होगा कि हम अलिफ बा ता सा हुरूफ तहज्जी की ताज़ीम करेंगे और इसकी यानी इसकी बेअदबी करना मकरूह है। तो कम से कम मकरूह का माना क्या होता है कि जो शरीयत को पसंद ना हो, ना पसंदीदा अमल, तो मकरूह के दर्जे में इसको रखेंगे, क्योंकि जैसी रिवायत होती है तो हुक्म भी वैसे ही लगाया जाता है। अगर रिवायत बहुत मजबूत और पक्की है, तवातुर के साथ है, तो फिर उसके ख़िलाफ़ जाने पर हुक्म भी सख्त लगता है, कुफ्र का या हराम का, इस तरह का मामला होता है। और अगर हुक्म यानी रिवायत में थोड़ी कमी बेशी होती है या वो ज़ईफ़ दर्जे की होती है तो फिर हुक्म भी नरम हो जाता है। ठीक।
बकिया जो हरूफ ताजी है, इंग्लिश है, हिंदी है, फारसी है, सुरियानी है, इब्रानी है, हाँ नहीं, क्या इनका ये? वो मामला नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैंने कहा कि अर्ज़ किया कि जैसे कि जिस नबी अलैहिस्सलाम पर भी वही नाजिल होती थी तो अरबी ज़बान में नाजिल होती थी। अब अरबी का एक प्रोटोकॉल अल्लाह ताला ने रखा है, अच्छा। वो बाकी ज़बानों का प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक। अब लोग तो पहले की ज़बान जो है वो इशारे की ज़बान भी हुआ करती थी, वो अपनी बात करते थे। अभी कदीम आप जो है ना रस्मुल ख़त देख लें किताबों का, तो वो आज की ना वो अलिफ की तरह, ना बा की तरह, ना सा, कुछ भी है ही नहीं। ठीक है, तो उनकी उनकी वो हैसियत नहीं है जो अलिफ बा ता सा की है। हाँ, वो लोगों की बनाई हुई अपने रस्मुल ख़त है, तो लोगों के बनाए हुए रस्मुल ख़त का वो मामला नहीं है जो अल्लाह के नाजिल करदा हरूफ का है। तो ये हुक्म वहाँ तक महदूद है। बाकी हाँ, अगर उसमें कोई जैसे इंग्लिश में या किसी और ज़बान में जो कि अरबी रस्मुल ख़त से अलग हो, हट कर हो, देवनागरी हो, और कोई गुजराती हो, और कोई हो फ्रेंच हो, उसमें अगर कोई हमारा इज़्ज़त वाला नाम लिखा हुआ है, जैसे मोहम्मद लिखा है, अल्लाह लिखा है, सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली लिखा है, फातिमा लिखा है, हसन हुसैन लिखा है, और कोई इज़्ज़त वाला नाम लिखा है, तो अब उस नाम की वजह से उसकी ताज़ीम होगी, अच्छा। हुरूफ ताजी की वजह से नहीं, अच्छा। नाम की वजह से ताज़ीम करेंगे उसकी ताज़ीम, क्योंकि हम अदब वाले लोग हैं, और अदब से ही दिल में नूर पैदा होता है। हरूफ ताजी जो है किसी भी ज़बान में हो, इनका असर वैसे आता है? ये अमलियात के हवाले से अर्ज़ कर रहा हूँ कि क्या इनका असर होता है? जैसे हमने देखा है कि तावीज़ात वगैरह में कभी कभी कोई 1 2 3 4 5 इस तरह के लफ्ज़ नंबर लिखे हुए होते हैं, कभी कुछ क्या लिखा हुआ होता है, तो क्या इनका भी असर होता है? बिल्कुल होता है असर। तो देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कोई चीज़ बेकार नहीं पैदा की। मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक, कि अल्लाह तबारक व तआला ने कोई भी चीज़ बेकार नहीं पैदा की, उसका पॉजिटिव नेगेटिव असर ज़रूर है, किसी पर नेगेटिव किसी पर पॉजिटिव असर ज़रूर है उसका। अब आदत है तो आदात का बिल्कुल है। आप देखें ना, आपकी ज़िंदगी में आदत का कितना ताल्लुक़ है। आप किसी को फ़ोन करते हैं तो क्या करते हैं, नंबर मिलाते हैं ना, अदद 1 2 3 4 5 0 से 9 तक चलता है ना। अब 0 से 9 को आप हटा दें, बाकी फिर क्या डायल करेंगे आप। तो अदद का ताल्लुक़ है, अदद का असर है, असर आता है। बिल्कुल अदद का असर आता है। इसी तरह तावीज़ात में आता है, खुफिया दस्तावेज़ में आता है, ठीक है ना। तो इसका है। फिर इसका जो इल्मुल आदात के माहिरीन हैं, उन्होंने क्या किया कि इनकी कीमत का तयन किया कि अलिफ़ की कीमत क्या है, यानी इसका नंबर क्या है। अलिफ़ का 1, बे के 2, ते के जनाब 400, अबजद, हव्वज़, हुत्ती, कलमन, ये चलता है सारा। तो उन्होंने इसको 3 ग्रुपों में तकसीम किया है इसको, 1 से लेके 10 तक, फिर 10 से लेके 100 तक, और फिर 100 से लेके 1000 तक, ये 3 हिस्सों में तकसीम किया इसको अदद के लिहाज से। हरूफ ताजी को, इसको हरूफ अबजद कहते हैं। ये तरतीब भी ज़ाहिर से पता कदीम उलूम में से है, ये भी नाजिल शुदा है। फिर अनासिर 4 हैं, अलिफ यानी आतशी है, खाकी, बादी और आबी, चार तरह के अनासिर हैं। यानी आग है, मिट्टी है, पानी है, हवा है। तो आग का मिजाज क्या है, गर्म है। पानी का मिजाज क्या है, ठंडा है। अच्छा, हवा का मिजाज क्या है, ठीक है। और यानी सिंगल नहीं है ये। तो पानी का मिजाज अपने, आग का मिजाज क्या है, गर्म और खुश्क भी कर देती है ना। इसी तरह पानी का डबल चलता है, इसका गर्म भी होता है और तर भी होता है। तरी तो है इसमें, कभी गर्म होगा और कभी ठंडा भी होगा, ठंडा पानी भी होता है, गर्म पानी भी होता है। तो इसमें 2 2 3 3 मिजाज बन जाते हैं, किसी के साथ मिलके कुछ बन जाता है।
तो ये इलाज में और तावीज़ात में ये बाकायदा एक इल्म है ये, और इसको लोग जो इसके माहिरीन होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं उसको। हाँ, जैसे कि हमारे मैथ के जो माहिरीन होते हैं, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में जो माहिरीन होते हैं, अब देखो ना एटम बम बनाया तो कैसे बनाया भाई, यूरेनियम है ना, एक धात ही है, जैसे कि लोहा एक धात है, चांदी, सोना, सिल्वर, एल्युमिनियम ये धात है ना। अब वो यूरानियम भी एक धात है, उसको धात को उन्होंने एक ऐसे प्रोसेस से गुजारा कि उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ा दी, ठीक है, फिर उसको महफूज कर लिया, फिर जब उसको फाड़ना हुआ तो उसको एक एक्सप्लोसिव प्रोसेस से उसको गुजारा। तो ये उन्होंने इलेक्ट्रॉन की तादाद को बढ़ाया। देखिए अदद का चक्कर है यहाँ पर कि जब उन्होंने तादाद को बढ़ाया, अच्छा आप देखिए जैसे किश्ती में अगर आप जा रहे हो, किश्ती में 20 आदमियों के बैठने की गुंजाइश है, अगर इसमें 21 बैठ जाए तो परेशानी हो जाएगी, और अगर 22 बैठ जाए और ज़्यादा परेशानी हो जाए, 25 बैठ जाए तो फिर हो सकता है कि वो डोलने लगे और डूब भी जाए, हो सकता है ना। तो अदद का तो हर जगह दखल है। हमारी उंगलियां 5 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्बीह फ़ातिमा के बारे में जो इरशाद फरमाया कि सैयदा बीवी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को क्या इरशाद फरमाया कि 33 बार सुभान अल्लाह कहो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह कहो, और 34 बार अल्लाहु अकबर कहो। अब 100 का अदद पूरा हो गया, ठीक है ना। तो अल्लाहु अकबर 34 बार क्यों है, 33 बार सुभान अल्लाह क्यों है? अब क्यों का तो जवाब ढूंढना पड़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना बता दिया उतना हमें पता है, और जितना राज रखा वो राज है, लेकिन इसकी वजह होगी, इसकी वजह है, जाहिर सी बात है। अब वजह क्या है हम कोई कंफर्म नहीं कह सकते। ये वजह भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीबी लोगों को बताई है, राज की बातें करीबी लोगों को बताई हैं, आम बातें सबको बता दी, पब्लिक कर दी उनको, है ना। आम बातें सबको बता दी, जो सबको बताने वाली बात थी वो सबको बता दी, क्योंकि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने 3 तरह के उलूम अता फरमाए। एक वो कि जो सबको बताने का है, शरीयत का इल्म है वो सबको बताने का, नमाज कैसे पढ़नी है, रोज़ा कैसे रखना है, अकायद क्या है, ईमान क्या है, अमल क्या है, जन्नत दोज़ख वगैरह वगैरह सब की बातें, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें कुछ नहीं छुपाया, सब बताया। उसका हुक्म यही था, ठीक है, सब हर बात बता दी, उसमें से कुछ नहीं छुपाया। कुछ बातें ऐसी हैं जो खवास को बताने की थी, खवास को बताई, जैसे मुनाफिकीन के नाम है, इसी तरह क़यामत की छुपी छुपी निशानियां हैं। इस तरह जो सीने के उलूम हैं, विलायत के जो उलूम हैं, वो हर बंदे को बताने के नहीं है, वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीना व सीना उसको मुंतकिल फरमाया, और वो अमानत है, वो हर बंदे को बताने का नहीं है। तीसरा वो इल्म है जो किसी को बताना ही नहीं था, नहीं, बस वो अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान, बस किसी को नहीं पता। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, ये वो है कि अल्लाह ने अपने बंदे पर जो वही फरमाना थी वो फरमा दी। किसी ने बताया कुछ? अल्लाह ने बताया ही नहीं कि मैंने क्या बात की, या जाने कहीं अपने महबूब से मैंने क्या बात करी, बताया नहीं ना। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसको नहीं खोला। तो 3 तरह के उलूम। तो ये जो अदद का है मामला, ये भी ख़ास उलूम में से, हर बंदे को बताने का नहीं है, कि हर बंदा लेके क्या करेगा, उसका काम का ही नहीं है वो। इसी तरह पहले के दौर में सितारों का भी इल्म था,
रमल का भी इल्म था। हाँ, ये जो हमारे हाथ की लकीर हैं इनका भी इल्म था, लेकिन हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन उलूम से रोक दिया, मना फरमा दी। नजूम का मना फरमा दी कि नजूम की बात नहीं करो, ठीक है, कि गैब की खबरें से नहीं लो, मना फरमा दिया। इसी तरह जिन्नात से भी लोग मालूमात हासिल करते थे, पूछते थे पहले, क्योंकि जिन्नात का आसमानों पे जाना अलाउ था। पहले जिन्नात आसमानों पे जाते थे। जैसे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ, विलादत हुई, तो अब जिन्नात का आसमानों पे दाखिला मना फरमा दिया कि अब कोई नहीं आएगा, जो आएगा फ़अत्बअहु शिहाबुन साक़िब, कि जो आएगा उसको अपने पीछे आग का गोला पाएगा। जो सितारे टूटते हैं ना, हम कहते हैं सितारे टूटे गिरे, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक टुकड़ा होता है, आग का टुकड़ा, शोला होता है, जो शैतान को मारा जाता है जब वो आसमानों पर चढ़ने की कोशिश करता है। फिर भी ये किसी न किसी तरीके से सुन लेते हैं, सुनते हैं कुछ ना कुछ बात, आधी बात सुनते हैं। हदीस पाक में है कि आधी बात सुनते हैं या एक बात सुनते हैं, उसमें 100 झूठ मिलाकर अपने जादूगर को बता देते हैं। आमिल जो होता है इनका काला पीला, उसको बताते हैं, तो वो फिर आगे 100 झूठ और ये जन मिलाता होगा, भाई ये बात यूँ है, कि बात यूँ है, ये बात यूँ है, या ये बात यूँ होने वाली है, ये बात यूँ होने वाली है। तो इनकी कोई बात ठीक साबित होती है और अक्सर बातें गलत साबित होती हैं। तो ये जो सितारा ऐसा झुमकार कभी कभी जो देता है, हाँ, काफी बंदे उनसे दुआ मांगते हैं, इसके शर से पनाह मांगनी चाहिए, शैतान के शर से पनाह मांगनी चाहिए। तो शैतान है, शैतान आया और फरिश्ते ने उसको सज़ा दी। कुरान पाक में फ़अत्बअहु शिहाबुन साक़िब। तो ये दुआ मांगने का तो कोई मकाम नहीं है कि इसमें कोई दुआ मांगी जाए। नमाज के बाद दुआ मांगनी चाहिए, वज़ू के बाद मांगनी चाहिए, नेक नेक मकाम आते हैं। जब जमात खड़ी हो तो दुआ मांगनी चाहिए। हाँ, बारिश के वक्त, बारिश अल्लाह की रहमत है, बारिश के वक्त दुआ कबूल होती है। जब मुजाहिदीन सफ़ें खड़ी करते हैं, अपनी बनाते हैं जिहाद के लिए, वो कबूलियत का टाइम है, तहज्जुद का टाइम है। रात में जागने के बाद नमाज के लिए जागे, वो सुबह तक का टाइम, वो टाइम है। सब ये सूफिया जो है वो अल्लाह वालों की बहुत बात करते हैं। तो ये सवाल आया है कि क्या औलिया को माने बगैर, अल्लाह वालों को माने बगैर क्या अल्लाह तक नहीं पहुंचा जा सकता? अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता क्या है? अल्लाह को जानने का रास्ता क्या है? पहुंचने से मतलब जानना है ना, उसको पहचानना है। तो हमने पैदल तो चल के जाना नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला किसी जगह में तो नहीं रहता कि उसका एड्रेस हो जी इतने किलोमीटर के बाद अल्लाह ताला का घर है, फिर वहाँ जाएंगे तो बातचीत हो जाएगी, सलाम दुआ हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी। ऐसा तो कुछ नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह को पाना क्या है? अल्लाह की मोहब्बत पा लेना, अल्लाह की मार्फत को पा लेना, ठीक है। तो इसका कोई रास्ता तो होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि मैंने जिन्नात और इंसानों को पैदा ही इसीलिए किया है कि वो मेरी इबादत करें। इबादत क्या है? फर्माबरदारी और ताज़ीम, माबूद समझकर, इबादत के काबिल समझ के अगर किसी की ताज़ीम की जाए तो वो इबादत है। इबादत के काबिल समझकर अगर किसी की फर्माबरदारी की जाए, किसी की इज्जत की जाए तो वो इबादत है, ठीक है ना। किसी को माबूद समझकर अगर उसकी फर्माबरदारी की जाए, उससे मोहब्बत की जाए तो ये इबादत है। वरना फर्माबरदारी तो हम कानून की भी करते हैं, हुक्मरान की भी करते हैं, अफसर की भी करते हैं, माँ बाप की भी करते हैं, उस्ताद की भी करते हैं, अपने पार्टी के लीडर की भी करते हैं कि नहीं करते?
फर्माबरदारी करते हैं। महज फर्माबरदारी इबादत नहीं है। इबादत वो फर्माबरदारी है जब हम किसी को इबादत के लायक यानी अपना माबूद समझ लें, तो वो हम किसी को नहीं समझते सिवाय अल्लाह ताला के। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इबादत के लायक नहीं सिवाय अल्लाह के। हमारा पहला कलमा ही है कि हमने तो सबकी नफ़ी कर दी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहला सबक ही ये दिया कि तुमने अल्लाह के सिवा किसी को इबादत के काबिल नहीं मानना। ठीक है, ये इबादत के काबिल नहीं मानना ये ईमान है ना? किसने बताया? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद फरमाया। आपकी मुलाकात हुई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? आप कैसे कह सकते हैं कि ये बात हमारे आका ने इरशाद फरमाई है? आपको किसी ने बताई? क्या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम में से किसी की डायरेक्ट मुलाकात हुई है? भाई हम इस लायक कहाँ, हम इस काबिल कहाँ, है ना? तो फिर अब हमें भरोसा करना किस पर? जिसने हमको बताया। अपने उस्तादों को मानना पड़ेगा। उसको मानेंगे ना भाई कि भाई ये बंदा सही कह रहा है। भाई कितने सारे लोग हैं, दीगर मज़ाहिब वाले हैं, पादरी हैं और दूसरे लोग हैं, पंडित हैं, वो अपने अपने मज़हब का बताते हैं लोगों को। हमें भी पता है कि वो क्या कहते हैं, हमें उनकी बात पे भरोसा है? नहीं, हम कहते हैं नहीं यार ये बात समझ में नहीं आ रही। हमारे मौलवी साहब जो हमें बताते हैं हम कहते हैं यार ये सही है। तो हमने किसी को फॉलो किया? अच्छा, उसने किसको फॉलो किया? उसकी भी मुलाकात नहीं हुई आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, नहीं हुई ना मुलाकात। उसने अपने बड़ों से सीखा। तो हमारे बाबा ये हुए मौलवी साहब, अच्छा, मुफ्ती साहब, हम इनके तरीके पे चल रहे हैं ना, और ये अपने बुजुर्गों के तरीके पे चल रहे हैं। अच्छा, वो अपने बुजुर्गों के तरीके पे चल रहे हैं और वो अपने बुजुर्गों के तरीके पे चल रहे हैं। चलते 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 बात आ गई ताबईन, तबा ताबईन तक। तबा ताबईन ने कहा कि भाई हमको तो, हमने तो डायरेक्ट सरकार से मुलाकात नहीं की, हमको तो हमारे उस्तादों ने बताया। और ताबईन है वो लोग। ताबईन ने कहा भाई यार देखो हमको भी नहीं पता, डायरेक्ट तो हमारी भी मुलाकात नहीं है, हमें तो सहाबा किराम ने बताया है। तो सहाबा किराम अहले बैत उन लोगों ने फरमाया कि भी देखो हमने तो अल्लाह को नहीं देखा, हाँ ये तो हमारे आका ने हमको बताया कि वो एक है और इबादत के काबिल वही है और तो कोई माबूद नहीं। अब उसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने नहीं पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को जिब्रील से मुलाकात कराई कि देखो मैं कुछ नहीं कहता भाई ये जिब्रील है, इससे पूछ लो। किसी को बताया? नहीं। आगे रास्ता बंद है। ठीक है, आगे क्या है? रास्ता बंद। आगे रास्ता बंद है। आगे किसी का, सबकी रसाई कहाँ तक है? आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक है रसाई। बस वहाँ पहुँच के सबकी हदें पूरी हो गई, ख़त्म हो गई। आगे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कोई हवाला दिया तो अपनी ज़ात का हवाला दिया। फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान में इतनी उम्र रहा हूँ, क्या तुमने मुझे झूठ बोलते हुए देखा? मैं सच्चा हूँ या झूठा बताओ? अच्छा, सब ने अर्ज़ की या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काफिरों ने भी कहा कि नहीं जी आप सच्चे, ये हमें पता है, आप झूठ नहीं बोलते। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काफिरों ने कहा भी कि फरिश्ते को बुलाओ, वो तुम्हारे साथ होना चाहिए। तुम्हारा फरिश्ता, एक जन फरिश्ता आए अल्लाह की तरफ से और तुम्हारी तस्दीक करें तो तब हम मानेंगे। तो अल्लाह ताला ने उनकी फरमाइश को नहीं माना। ऐसे नहीं, ये नहीं होगा कि फरिश्ता आके मेरे नबी की तुम्हारे सामने गवाहियाँ दे। ना 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 ना, अल्लाह ने अपने नबी की गवाही कुरान में इरशाद फरमाई, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है।
वाह, किसी फरिश्ते को नहीं भेजा। और लोग बोलेंगे कि भाई ये पता नहीं बात सच्ची है कि झूठी है, तो अल्लाह ने फरमाया अच्छा इनको तुम फी रैबी मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अगर तुम्हें कुरान के अल्लाह का कलाम होने में कुछ शक है, तो चलो तुम इसकी तरह की कोई सूरत ले आओ। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई के लिए कुरान को पेश किया लोगों के सामने। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमको लेकर कौन जाएगा? ये बाबा लोग ही लेके जाएंगे, अल्लाह वाले हमारे बुजुर्ग लेके हमारे जाएंगे। बुजुर्ग लेके जाएंगे। हाँ? बिल्कुल सही। जैसे हम अपने बच्चों को बताते हैं बेटा पहला कलमा ये है, दूसरा कलमा ये है, तीसरा कलमा ये है, हम उन तक दीन पहुंचा रहे हैं ना। बिल्कुल सही। तो ऐसे हम तक दीन पहुंचाया हमारे बुजुर्गों ने। हाँ, दीन पहुंचते 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 1450 साल हो गए। तो हर दौर में उलमा, फुज़ला, औलिया कामिलीन ये होते रहे और वो दीन आगे 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 पहुंचाते रहे कि हम तक आए। अब हम अपने बच्चों को पहुंचा रहे हैं, तो हमारे बच्चे अगर हम पर एतमाद नहीं करेंगे तो ये हमसे दीन ले लेंगे क्या? नहीं ले सकते। तो जिस तरीके से हमारे बच्चे हमसे दीन हासिल कर रहे हैं, यानी ये नस्ल अपने यानी जो बड़ों से, बुजुर्गों से दीन हासिल कर रही है, इसी तरीके से हमने भी अपने बड़ों से दीन हासिल किया। बड़ों को छोड़कर अगर कोई बोले कि मैं डायरेक्ट सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात बयान करूंगा, तो कैसे करेगा? आपको बड़ों पर भरोसा करना पड़ेगा। यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर एल्डर्स, ऑन स्कॉलर्स, सेंट्स, औलियास, करना पड़ेगा ना। अच्छा, ये तरीका हमें कुरान पाक में इरशाद फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यहाँ तक हो गया कि अल्लाह, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो आप आलमीन को पालने वाला है। ठीक है, रहमान भी है, रहीम भी है, क़यामत के दिन का मालिक भी है। या अल्लाह हम तुझसे तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद चाहते हैं। ठीक है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो हमें सीधा रास्ता चला, हमको सीधे रास्ते पे चला। मतलब कौन सा रास्ता सीधा? अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी वजाहत फरमाई कि सीधा रास्ता वो है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अपने इनाम याफ्ता बंदों के रास्ते पे चला। यानी अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि ऐसे दुआ मांगो, हमें कुरान के रास्ते पे चला। कुरान पाक का रास्ता पता क्या है? युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की ये शान बयान की है कि अल्लाह कुरान के ज़रिए बहुत सौ को हिदायत देता है और बहुत सारे लोगों को उनकी गुमराही पर छोड़ भी देता है। ये बेनियाज का कलाम है ना। सही। जो आएगा सर झुका के आएगा फलाह पाएगा, तकब्बुर से आएगा फलाह नहीं पाएगा, हिदायत नहीं पाएगा। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। अल्लाह तबारक व तआला गुमराही पर उनको छोड़ देता है। किसको छोड़ता है? जो फासिक होते हैं, बेअदब लोग होते हैं। फासिक से मुराद यहाँ बेअदब है। जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब ना करें वो फासिक है। पहला फिस्क ही है उनका, फिस्क फिल अकीदा, कि जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानेंगे तो उनको कुरान पढ़ पढ़ के कुछ भी नहीं मिलेगा, उनको हिदायत थोड़ी मिल जाएगी उनको। बहुत सारे कुफार हैं जो कुरान पाक से मेडिकल की, साइंस की बातें साबित करते हैं, एस्ट्रोलॉजी साबित करते हैं, एस्ट्रोनॉमी साबित करते हैं, साइंसी उलूम साबित करते हैं और कायनात के राज साबित करते हैं। देखो इस कुरान में ये भी लिखा है, बायोलॉजिकल फैक्ट साबित करते हैं, उसमें ये भी साबित हो गया। अच्छा, कुरान पाक की इस आयत से ये भी साबित हो गया, कुरान पाक की उस आयत से ये भी साबित हो गया। है कुफार। तो उनको, क्योंकि आका को उन्होंने नबी नहीं माना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
इसलिए उनको बहुत कुछ हासिल होगा, हिदायत नहीं हासिल होगी। हिदायत उसको मिलेगी जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानेगा, जैसे आपकी शान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस शान के मुताबिक मानने की कोशिश करेगा, उसके लिए हिदायत है। युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, हिदायत भी देता है कुरान बहुत सारों को। अच्छा, जिनको हिदायत दे देता है वो लोग कौन होते हैं? जो हिदायत नहीं पाते वो तो फासिक हुए, ठीक है, और जो हिदायत पाते हैं वो लोग कौन है? उसके इनाम याफ्ता बंदे हो गए ना, जिनको अल्लाह ने इनाम से नवाजा। वो कौन है? नबीयीन है, सिद्दीकीन है, शुहदा हैं और सालिहीन हैं। नबी तो नबी होते हैं, चलो, शुहदा शुहदा होते हैं, सिद्दीक सिद्दीक होते हैं। सिद्दीक माना बहुत ऊपर दर्जे के वली। सालिहीन ये कौन है? ये आम औलिया के नाम है, आम नेक बंदे, अल्लाह के नेक बंदे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तो हमें नेक बंदों को फॉलो करने का हुक्म दिया है, बल्कि इसको फरमाया कि हर नमाज में दुआ मांगो, हर रकात में। हाँ, नमाज पढ़ो तो मुझसे इसकी दुआ किया करो कि या अल्लाह हमको अपने नेक बंदों के रास्ते पे चला, यानी बाबाओं के रास्ते पे चला, बुजुर्गों के, औलिया के, औलिया कामिलीन, उलमाए बरहक, उनके रास्ते पे चला। तो हम तो हमें तो फॉलो उनको करना है, हमें अलग से कोई रास्ता नहीं बनाना, अपना रास्ता नहीं बनाना। मेरी राय ये है, अच्छा मेरी राय, आई थिंक, आई हैव एन ओपिनियन, मेरी ये राय है, मेरी ये राय, ना ना, तू कौन भाई? पहले के बुजुर्गों का तरीका बताओ, उनका तरीकाकार क्या था, सही है ना? हाँ, जो उनके तरीके को छोड़ेगा, अपना तरीका अलग से निकालेगा, उसके बारे में तो बड़ी सख्त वईद है, बड़ी सख्त वईद है उसके बारे में कि वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, क्या है जी वो आयत, क्या है? और कि जो मोमिनों के रास्ते को छोड़े और अपना रास्ता अलग से निकाले, नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व मन युशाक़िक़िर रसूला, और जो नबी को छोड़कर अलग हो जाए, मिन बअदि मा तबय्यन लहू अल हुदा, हिदायत आ जाने के बाद, जब हिदायत आ गई अब वो कहता है नबी की बात को मैं नहीं मान सकता, मैं, मेरा फला मजबूरी, मेरी फला मजबूरी, मेरी फला मजबूरी है। कोई ऐसा कहता है अगर, माअज़ल्लाह, बदबख्त। वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और वो मोमिनों से हटकर कोई और रास्ता निकालता है। यानी मोमिनों का रास्ता क्या है? समिअना व अताअना, आमन्ना व सद्दक़ना। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान हक तर्जुमान से कोई अल्फाज होंगे, सादिर होंगे, कोई तालीम इरशाद फरमाएंगे, तो मोमिनों की शान क्या है? वो कहते हैं हमने सुन लिया और हमने मान लिया, हम हिदायत, हम ईमान ले आए और हम तो इसकी तस्दीक भी करते हैं। आमन्ना व सद्दक़ना, हम इसकी तस्दीक भी करते हैं। काफिर क्या करते हैं? वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, वो मोमिनों के रास्ते से हटकर अलग अपना रास्ता बनाते हैं। तो उसका अंजाम क्या होगा? सूरह निसा की आयत नंबर 115 है। अच्छा, नुवल्लिही मा तवल्ला, हम उसको उसी के रास्ते पे चलने देंगे। ठीक है, तू चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, हिदायत नहीं देंगे। वनुस्लिही जहन्नम, और हम उसको जहन्नम में पहुंचा देंगे। वसाअत मसीरा, और ये कितना ही बुरा ठिकाना है पलटने के लिए, यानी अंजाम के एतबार से बड़ी बुरा ठिकाना है, बहुत बुरा ठिकाना है। तो ये नबी अलैहिस्सलाम, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है, वो किसका तरीका है? वो तरीका हमें कैसे पता चलेगा? वो तरीका हमें बुजुर्गों की पैरवी से पता चलेगा ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका किसने सीखा? सहाबा, अहले बैत, ठीक है, एक ही चीज़ है। उन्होंने आगे तालीम इरशाद फरमाई ताबईन को,
उन्होंने आगे तालीम इरशाद फरमाई तबा ताबीन को, उन्होंने आगे तालीम इरशाद फरमाई सालिहीन को, औलिया कामिलीन, बुजुर्गान दीन, और उन्होंने आगे और आज ये दीन हम तक आ गया। यही वो सीधा रास्ता है अनअमता अलैहिम वाला, जो कि हमें ये है नबी का तरीका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन हम तक कैसे आएगा? हमें तो किसी ज़रिए से आएगा ना, बस इतनी सी बात। अगर कोई यूं कहे कि भाई मैं बाबों को नहीं मानता, मैं बुज़ुर्गों को नहीं मानता, तो चलो वो कोई एक बात बता दे कि तुमने डायरेक्ट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या सुना, बताओ। तुम नमाज कैसे पढ़ते हो? बगैर किसी बाबे के, बगैर किसी बुज़ुर्ग के हवाले से खुद पढ़ के बताओ। भाई तुम सहाबी हो, अगर सहाबी ये कहे भाई मैं किसी को नहीं मानता, मैं तो सिर्फ आका को मानता हूँ, बिल्कुल सच्ची बात है, सही है, चलो ठीक है भाई, वो तो डायरेक्ट सुन सकते थे ना, ये उनकी शान है। ताबई अगर ये कह दे कि मैं किसी सहाबी को नहीं मानता, मैं डायरेक्ट सरकार को मानता हूँ, वो गुमराह हो जाएगा। भाई तू कैसे मानता है भाई? तू मिला सरकार से, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम तुमने सुना है? तुमने तो नहीं सुना, तो फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैं नहीं मानता सहाबा को? सहाबा अहले बैत का इनकार तो ताबई भी नहीं कर सकते। ताबई भी, उनके ताबइयों के बुजुर्ग कौन है? सहाबा। यानी ताबई का बाबा कौन है? सहाबी। अच्छा, तबा ताबई का बाबा कौन है? ताबई। हाँ, और उनके बाद वालों के बाबा और बुजुर्ग कौन है? ये बात। ये तो आपने मुसलमानों की बात की ना, तो ऐसे बहुत सारे जो मज़ाहिब हैं जिनके अपने अपने ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो वो अपने मज़ाहिब के हिसाब से वो बुज़ुर्ग कहलाते हैं। वो अपने हिसाब से उन्होंने दुनिया को तर्क कर दिया और उन्होंने मैनकाइंड के लिए बहुत उन्होंने कोशिशें की, बड़ी खिदमत की उन्होंने इंसानियत के लिए। जैसे गौतम बुद्ध है, ये सुना है कि बड़ा नेक आदमी था, बड़ा इसने जो है ना वो दुनिया को लात मार दी और अपनी जायदाद छोड़ दी। और इसी तरह सिख जो है ना, इनके जो बड़े थे साहब, पता नहीं क्या नाम था उनका, इसी तरह जो पादरी हैं, पारसी हैं, और ये बड़े बड़े जो लोग हैं, जो ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिले, तो ये फिर अल्लाह, इन्होंने फिर कैसे अल्लाह को पा लिया? अल्लाह को पा लिया? किसने बताया आपको कि उन्होंने अल्लाह को पा लिया? किसी ने कोई दावा किया मैंने अल्लाह को पाया? अगर अल्लाह को पाया तो अल्लाह ने कुछ तालीम दी होगी, तो कहाँ है वो तालीम? कोई सबूत होता है ना मुलाकात का, कोई पैगाम होता है ना। हमारे नबी अलैहिस्सलाम का तो पैगाम है, कुरान साबित है, साबित है ना। अब गुज़श्ता अंबिया किराम ने तो अपने सबूत में अल्लाह का कलाम पेश किया अपनी कौम को कि मुझ पर अल्लाह की वही आई है, उसमें ये इरशाद फरमाया। उनको गैब की बातें बताई, उनको मुर्ज़े करके दिखाए। अपनी सच्चाई में किसी ने मुर्दे जिंदा किए, लोगों को अपना सच्चाई बताने के लिए मुर्दे जिंदा करके दिखाए, कोड़ियों को, अंधा को सही करके दिखाया। किसी ने कोई मौजज़ा दिखाया, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। अब ये जो लोग हैं सिखों के जो बड़े हैं या गौतम बुद्ध मज़हब के जो बड़े हैं, अब देखो किसी के जो भी किसी के मज़हब में कोई काबिल ताज़ीम है, उनके नज़दीक वो काबिल ताज़ीम है, तो भाई हम उनको बुरा नहीं कहते। हमें मना किया गया कि आप किसी के बुज़ुर्गों को आप हर्ट ना करें ताकि उनकी दिल आज़ारी ना हो। उनका अपना एक मौक़िफ़ है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग ईमान वाले नहीं कहलाते, ठीक है, वो अहले ईमान में शामिल नहीं। क्यों कि
उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि वो खुदा तक पहुंचे। फलसफी होना खुदा तक पहुंचना नहीं है। खुदा का जो पैगाम आएगा तो वो वही की शक्ल में आएगा ना। जो खुदा तक पहुंचेगा, खुदा का नबी होगा, ठीक है, वो अल्लाह का कोई पैगाम तो बताएगा, या तो किताब दिखाएगा या मुअज्जा दिखाएगा। दो बातें हैं ना। दावा करेगा पहले कि मैं अल्लाह का नबी हूं। गुरु नानक ने नबी होने का दावा किया? नहीं। यानी इनके तो बात आप छोड़ दें। गौतम बुद्ध ने दावा किया मैं नबी हूं? नहीं किया, इसको भी छोड़ दें। और कन्फ्यूशियस और पता नहीं कौन कौन से इतने शंटू मज़हब के और पता नहीं दीगर कितने लोग हैं, उनका दावा ही साबित नहीं है नबूवत का। तो उन्होंने तो खुदा तक पहुंचने का खुद ही दावा नहीं किया, तो आप कैसे पहुंचा सकते हैं? आप तो उनको खुदा तक खुद से नहीं पहुंचा रहे। वो तो नहीं मानते कि भाई हमने, उनका तो दावा नहीं है कि हम नबी हैं। तो जो शख्स नबी होने का दावा ही नहीं करता, उसको तो आप खुदा तक पहुंचने वालों की फहरिस्त में शामिल अपने तौर पर नहीं कर सकते। उसने नहीं कहा मैं खुदा तक पहुंचा। कहा उसने कहा अच्छी बातें हैं, सच बोलना चाहिए वगैरह वगैरह। अंबिया किराम की जो तालीमात मुआमलात के लिए थी उन्होंने सुनी रही थी। आज के कुफार, बहुत से कुफार ऐसे हैं जो मुसलमानों से ज़्यादा सच बोलते हैं। हम जापान की टेक्नोलॉजी की बात करते हैं ना, तो उसकी सच्चाई की भी बात करेंगे कि वो जो माल दिखाते हैं वही प्रोवाइड भी करते हैं। गुडविल है ना उनकी। हमारे वाले कलमा तो पढ़ते हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े अकीदे के एतबार से बड़े पक्के हैं, लेकिन सच झूठ का देख लें आप, कितने झूठ बोलते हैं हमारे वाले, है ना। तो अच्छी बातें करना, सच्ची बातें करना, ये तो अंबिया किराम की तालीमात शुरू से चली आ रही हैं। उनको कोई फ़लसफ़ी लेके उठ जाए और अपना एक गुरु बना ले तो वो हिदायत याफ्ता नहीं कहलाएगा। वो हिदायत याफ्ता नहीं कहलाएगा। हाँ, उसने जो अच्छी बातें कही हैं हम कहेंगे भाई ये बात इस मज़हब में ये चीज़ अच्छी है। जैसे किसी मज़हब में सच बोलने की तालीम है तो हम बोलेंगे हाँ भाई सच्ची, इसमें ये बात सच्ची है, अच्छी बात है कि ये सच बोलते हैं। क्या वो जन्नती हिदायत याफ्ता हैं? ना ना, जन्नती होने का दारो मदार किसी न किसी नबी के ताबे होना, जिसने भी नबूवत का ज़माना पाया, उसके लिए लाजिम है कि वो अपने नबी को नबी माने। ये लाजिम है, इसके बगैर नजात नहीं है। और जिसने किसी नबी का ज़माना नहीं पाया, उनके लिए ये है कि वो अपनी अकल से एक खुदा को मान, तौहीद को मानने वाले, मुवाहिद कहते हैं इसको, तौहीद को मानने वाले को मुवाहिद कहते हैं, कि अपनी अकल से वो एक खुदा को मानता हो, बस ये लाजिम है उसके लिए। ना नमाज, ना रोज़ा, ना हज, क्योंकि ये नबी अलैहिस्सलाम के बताए हुए अहकामात हैं। तो जब किसी ने किसी नबी का ज़माना ही नहीं पाया, ऐसा भी आया है, ऐसा भी वक्त गुजरा है कि किसी कौम पर कोई नबी ही नहीं तशरीफ़ लाए, साल हाँ साल हो गए, लोग पैदा हुए मरते गए, पैदा हुए मरते गए। उन लोगों का क्या होगा? उन लोगों के लिए उलमा ने ही इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन देखा जाएगा कि क्या ये लोग किसी एक खुदा को मानते थे अपनी अकल से, सोच के कि यार इतनी कायनात को बनाने वाला कोई तो है, इतना काफ़ी है कि कोई तो है और वो एक है, इतना ही मान लेना उनके लिए काफ़ी है। तो ये जो दीगर अक़वाम है, इनको भी इस्लाम की दावत है, हमारी तरफ से भी है। अभी जो यहूदी हैं, ईसाई हैं, चाइनीज़ हैं, दूसरे लोग हैं जो गौतम बुद्ध को मानते हैं, सिख हैं, वो देखो हम एक आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, ठीक है। आदम अलैहिस्सलाम की तो औलाद होने में तो हम भाई हो गए ना, आदम होने के एतबार, आदमी होने के एतबार से। तो हमें हुक्म है कि खैर खाई की जाए, ना सिर्फ अपने कलमा गो मुसलमानों की भाइयों की खैर खाई की जाए, बल्कि अपने आदमी जो आलमी बिरादरी कहलाती है उसकी भी खैर खाई की जाए। और खैर खाई ये है
कि उनको दीन इस्लाम की दावत दी जाए, कि जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए, कायनात के नबी हैं वो, अब नजात इनके बग़ैर नहीं है, इनसे हट के नजात नहीं है, इनको नबी माने बग़ैर अल्लाह तबारक व तआला किसी का ईमान कोई अमल कबूल नहीं करेगा। इसलिए नजात ये है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि अल्लाह के आखिरी नबी हैं, ख़ातमुन नबीयीन हैं, उन पर ईमान लाया जाए। और इसके बग़ैर अल्लाह तक पहुँचना बे इनके वास्ते से खुदा कुछ अता करे, हाशा, गलत गलत, ये हवस बेबसर की है। हमारे सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये इरशाद फरमाया बद मज़हबों को मुखातिब करते हुए कि बे इनके वास्ते से खुदा कुछ अता करे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते के बग़ैर अल्लाह कुछ तुम्हें देगा ना, हाशा, हरगिज़ नहीं, गलत गलत, ये हवस बेबसर की है। जो ऐसा सोचता है वो अकल का अंधा है, अकल का अंधा है जो ये सोचता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले के बग़ैर, इनको नबी माने बग़ैर, इनको अपना हादी और अपना रहनुमा माने बग़ैर अल्लाह तुम्हें कुछ देगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो कोई ऐसा सुनने वाला कोई हो और वो ये सोच रहा हो कि जो इस तरह के कुछ लोग मिलते भी हैं, वो कहते हैं जी हम नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते भी हैं, उनका अदब भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं, तो वो अपने मज़हब में भी पक्के हों और वो इनका भी अदब करते हों, तो क्या फिर इस सूरत में खुदा मिल जाएगा? देखिए, जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानेगा तो उसकी शर्त क्या है, मानने का मतलब क्या है? इज्जत कर लेना खाली, बस सबको अच्छा मान लो चलो, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का को मानने की शर्त क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानता है, अब उसका ला इलाहा इल्लल्लाह कहना ज़रूरी है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह देगा तो कुरान पाक, यानी उसको फिर क्या है कि जब उसने कलमा पढ़ लिया तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मान लिया, तो अब अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम उस तक आएगा, रुजू करेगा ना उसको। वो है कुरान, वो क्या है? कुरान। अब उसको कुरान की हर बात पर अमल करना ज़रूरी है, हर अकीदे को तस्लीम करना ज़रूरी है। ईमान, आमनतु बिल्लाहि, ईमान क्या है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियादी तालीम हमें क्या दी है? आमनतु बिल्लाहि, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, जैसा कि वो है अपनी शान के लायक, ठीक है। वह मलाइकतिही, उसके मलाइका पर, जैसे कि उनकी तफसील बयान होती है। वह कुतुबिही, और उसकी किताबों पर जैसे उनकी तफसील बयान हुई है। वह रसूलिही, उसके सारे रसूलों पर जैसा कि उनकी शान बयान हुई है, ठीक है। वल क़दरी खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला, ठीक है। और क़यामत के दिन पर और अच्छी बुरी तकदीर पर, कि ये अल्लाह की तरफ से ही होती है, जो होता है अल्लाह की तरफ से होता है। वल बाअस बादल मौत, और क़यामत के दिन उठाए जाने पर, ये 7 चीज़ों पर ईमान होना, फिर इसका तफसीली बयान और हर चीज़ को मान लेना, ये ईमान है। इसको कहते हैं ज़रूरियात दीन। ज़रूरियात दीन को ईमान का हिस्सा करार दिया है। तो जब वो इन सब बातों को मानेगा तो इसमें ये भी है कि जो इनको नहीं मानता वो दार इस्लाम से खारिज है। ये नहीं हो सकता कि कुफर और ईमान एक जगह एक साथ चले,
बंदा आधा काफिर हो आधा मोमिन हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ए ईमान वालो, ईमान में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला को वो बंदा मकबूल है उसकी बारगाह में जो पूरा पूरा इस्लाम में दाखिल हो जाए। ये नहीं कि 5 टाइम नमाज पढ़ेगा तो एक दिन ज़रा एतवार वाले दिन चर्च चला जाए, जुम्मे वाले दिन मस्जिद में आ जाए और एतवार वाले दिन चर्च में जाके सलीब को सजदा कर ले। हाँ, फारिग टाइम में मंदिर में चला जाए, घंटियाँ बजा के बुत को पूजा करके आ जाए। चलो यार, सारे खुदाओं को मान लो, कोई तो बख्शवाएगा, कोई तो कुछ करेगा। हाँ, सुलह कुल्ली ना ना ना, ये सुलह कुल्ली नहीं चलेगा भैया। दो रंगी छोड़ एक रंग हो जा। सिबगत अल्लाह व मन अहसन मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह का रंग इख्तियार करो। इस्लाम ने अपने पिछले सारी शरीयतों को मनसूख कर दिया, ठीक है। जो कुछ भी था पहले, जो बातिल था वो तो बातिल ही था ना, जो हक था उसको भी रिन्यू कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को पसंद कर लिया। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन हमने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमत तुम पर मुकम्मल कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं राज़ी हो गया कि तुम्हारा दीन इस्लाम हो। तो अल्लाह राज़ी है किस पर? इस्लाम पर आने से, किसी और से राज़ी नहीं है। तो ये नहीं हो सकता कि जो सबको माने, भले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करता है तो बात तो अच्छी है, लेकिन काफ़ी नहीं। महज अच्छा कहना काफ़ी नहीं। बाज़ ऐसे नॉन मुस्लिम हैं, उन्होंने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी शान बयान की है, किताबें लिखी हैं, नाते लिखी हैं। अब ये एक आप शेर देखें, इधर रूह की हर तय में समोलूं तुझको, है हवा तूने तो सरकार को देखा होगा। इसका शायर कौन है? एक गैर मुस्लिम है। अब शेर कैसा है? आपका दिल झूम जाएगा यार। इधर रूह की हर तय में समोलूं तुझको, है हवा तूने तो सरकार को देखा होगा। धड़कनों तुम ही कहो वक्त वो कैसा होगा, सामने आंखों के जब गुंबद खजरा होगा। नात तो बड़ी ज़बरदस्त लिखी, लेकिन कलमा नहीं पढ़ा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाशगाफ अल्फाज में इरशाद फरमा दिया कि जो कोई, जिसने मेरी नबूवत के बारे में सुन लिया कि मैं अल्लाह के नबी हूँ, मैं आ गया हूँ, अब वो दीन इस्लाम पे नहीं आया, ईसाई ही रहा, यहूदी ही रहा। अब यहूदी या ईसाई ये तो अपने नबी को मानने का दावा करते हैं ना, कि भाई हम नबी को मानते हैं तो हमें अपने नबी को मानते हैं, हम तुम्हारे नबी को क्यों माने। हमसे वो ऐसे कहते हैं ना यहूदी और ईसाई कि हम अपने नबी को मानते हैं, तुम अपने नबी को मानो। अगर हम अपने नबी को मानते हैं, ईसाई बोले यार मैं तो अपने नबी को मानता हूँ, तो क्या वो भी तो अल्लाह ने भेजे थे ना। लेकिन नहीं, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरे बारे में सुना कि मेरी नबूवत उस तक पहुंच गई, फिर उसने इनकार किया, वो जहन्नम में जाएगा। इस इनकार ही को तो कुफर कहते हैं। इस इनकार को ही तो कुफर कहा जाता है। कुफर क्या है?
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार कर देना, ये है बुनियादी कुफ्र। भाई ला इलाहा इल्लल्लाह तो यहूदी कहते हैं ना, ये तो वो फिर काफिर कैसे हुए? किस बात पे काफिर हुए? मोहम्मद अल्लाह के मुनकिर तो बज़ाहिर वो नहीं है, हालांकि अल्लाह ही के मुनकिर हैं, क्योंकि अल्लाह ही ने तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया। मोहम्मद रसूलुल्लाह किसका कौल है? ये अल्लाह अल्लाह का कौल है। तो अल्लाह की एक आयत का इनकार कुफर है, कुफर है ना। तो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार करेगा वो काफिर हुआ, खत्म हुई, चाहे भले तारीफें करता रहे, नाते लिखता रहे, क्योंकि वो अल्लाह के कुरान का, अल्लाह के फरमान का इनकार कर रहा है। वो कह रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सच्ची बात नहीं है, माज़ अल्लाह, ये बात झूठ है। तो कुरान पाक की एक आयत को झूठा कहना कुफर। तो इसलिए वो कितनी अच्छी बातें करें, अखलाकी बातें करें, तो वो अखलाकी तौर पे ठीक हो सकती है। दीनी एतबार से, नजात के एतबार से, क़यामत के दिन की नजात और अल्लाह की बारगाह में मकबूल होने के लिए वो काफ़ी नहीं है। उसके लिए शर्त है, पहली शर्त यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी माने, अल्लाह का नबी माने, अपना नबी माने, और तमाम ज़रूरियात दीन पर ईमान लाए, किसी एक का भी इनकार ना करे। अगर ज़रूरियात दीन में से किसी एक का भी इनकार उससे साबित हुआ तो वो दार इस्लाम से खारिज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे कुरान को मानता है लेकिन कहता है यार सारा कुरान नहीं मैं मानता, ये आयतें मुझे समझ में नहीं आ रही, एक आयत, दो आयत, तीन आयत, किसी एक लफ्ज़ का भी इनकार कर दिया तो ये ज़रूरियात दीन का इनकार हो गया। उसने गोया कुरान को मुकम्मल नहीं माना। तो जो कुरान को मुकम्मल ना माने वो दार इस्लाम से खारिज है ना। यानी इस्लाम लाने के लिए जो उसका अपना मज़हब है वो छोड़ना पड़ेगा उसको, और ये कलमा पढ़ना पड़ेगा, ये तय हो गया। भाई जब सूरज आ जाता है तो सितारों की हाजत भी नहीं रहती और उनकी कोई हैसियत भी नहीं रहती। बिला तशबीह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए सूरज की मानिंद, तो दीगर अंबिया किराम सितारों की मानिंद थे। हाँ, अब उनकी ज़रूरत बाकी नहीं रही, उनकी शरीयतों की ज़रूरत बाकी नहीं रही, वो अपने वक्त में वैलिड थी। हम उन पर ईमान रखते हैं, अल्लाह के हर नबी पर हमारा ईमान रखना ज़रूरियात दीन में से है। अल्लाह के हर नबी की नबूवत पर हमारा ईमान है। नबूवत ख़त्म नहीं होती, ठीक है, नबूवत ख़त्म नहीं होती कि ख़त्म हो जाए ना ऐसा होता है कि नबी को नबूवत से हटा दिया जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। जितने अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ़ लाए वो सब हक़ हैं और हक़ हैं। हाँ, उनका जो अहकामात हैं वो अहकामात में तब्दीली होती रहती है। अब जो शरीयत के अहकामात आए, शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात आए, ये क़यामत तक के लिए यही वैलिड है, ये तब्दील नहीं होंगे, बुनियादी अहकामात, ठीक है ना। ये वही पहले की शरीयत मनसूख हो गई। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले, कि जब सूरज नहीं आया तो पता नहीं कितने लाखों सितारे होते खिलते हैं। गोया कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिराजुम मुनीरा है ना, तो जब वो तशरीफ़ नहीं लाए थे, उनका ज़हूर अक़दस नहीं हुआ था, तो सितारों का राज था। हर इलाके में अपना सितारा, हर करिए में, हर शहर में अपना सितारा। तो क्या खबर कितने तारे खिले लेकिन वक्त आने पर छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी, ना डूबेगा हमारा नबी और ना कभी डूबा।
हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम हो गई मिलाद अंबिया की खुशी, हमेशा अब तेरी बारी है 12वीं तारीख, कि अब 12वीं तारीख का राज है। अब तो यही हैसियत हमारे आका की, यही हैसियत यहूदियों को बर्दाश्त नहीं होती। वो कहते हैं नहीं, हम तो नहीं मानेंगे। ईसाइयों को बर्दाश्त नहीं होती, वो कहते हैं हम तो नहीं मानेंगे। उनका कुफ्र यही है। खुदा को तो मानने का दावा करते हैं वो अपने तई, अगरचे उन्होंने उसमें भी बड़ी तब्दीलियां कर दी हैं, अपनी किताबों में ही तब्दीलियां कर चुके हैं वो अलग से कुफ्रियात हैं। लेकिन उनकी बुनियादी वजह ये है ईमान ना लाने की कि हम तुम्हारे नबी को क्यों माने, हम अपने नबी को मानते हैं। अपने नबी को मानना फ़ायदा नहीं देगा। कुरान हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ कान मूसा हय्यन मा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, अगर मूसा अलैहिस्सलाम मेरे दौर में भी ज़िंदा होते ना तो उनको यही हुक्म था कि मेरी पैरवी करते। अल्लाह का हुक्म यही, अल्लाह का हुक्म यही। कुरान पाक में आया कि वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन, कि ए नबी वो दौर याद करो, वो ज़माना याद करो आलम अरवाह में जब हमने सब नबियों से अहद लिया था। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, जब हमने सब नबियों से वादा लिया था। क्या वादा लिया था? लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन, कि मैं जब तुमको किताब व हिकमत दे दूँ, सुम्मा जाअकुम रसूलुन, फिर तुम्हारे पास ये अज़मत वाले रसूल आ जाए। कौन आ जाए? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे सामने तशरीफ़ ले आए। मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम, जो तुम्हारे पैगाम की भी तस्दीक करे कि हाँ तुम अल्लाह के नबी हो। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी नबी का इनकार किया कि मैं नबी हूँ लेकिन फ़लाँ फ़लाँ नबी नहीं थे? फरमाया कभी? नहीं। फरमाया हाँ मूसा अलैहिस्सलाम भी नबी थे, ईसा अलैहिस्सलाम भी नबी थे, फ़लाँ भी नबी थे, नूह अलैहिस्सलाम भी नबी थे, लूत अलैहिस्सलाम भी नबी थे, शुएब अलैहिस्सलाम भी नबी थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी नबी थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी तस्दीक़ें फरमाई, सबकी नबूवतों पर तस्दीक की मोहर लगाई कि ये सब नबी थे। ठीक है। ला तुमिनुन्ना बिही, तो मैंने, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने नबियों से फरमाया आलम अरवाह में कि जब ये नबी तुम्हारे पास आ जाएंगे तो तुमने ज़रूर इन पर ईमान लाना है, इनका कलमा पढ़ना तुमने। तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ये सारे नबियों का कलमा है। अंबिया से करूं अर्ज़ क्यों मालिको, हाँ अंबिया से करूं अर्ज़ क्यों मालिको, क्या नबी है हमारा तुम्हारा नबी? सबसे औला वाला हमारा नबी। आला हज़रत फरमाते हैं कि मैं नबियों से अर्ज़ करता हूँ, ए हमारे मालिको, आप भी हमारे मालिक हैं। हाँ, हम अदब वाले लोग हैं, हर नबी को हम अपना मालिक व मुख्तार मानते, सलाम करते हैं उनको। अंबिया से करूं अर्ज़ क्यों मालिको, क्या नबी है हमारा तुम्हारा नबी, या क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? क्यों मैं उनसे पूछूंगा हाँ हमारे नबी तुम्हारे नबी भी है ना, तो वो सब मानेंगे हाँ ला तुमिनुन्ना बिही व ला तंसुरुन्ना, और तुम उन पर उनकी ज़रूर खिदमत करना। ऐसा करते हो? अल्लाह ने शर्त लगाई नबूवत देने के लिए, ये शर्त लगाई कि मैं तुमको नबी बना दूंगा। शर्त ये है कि जब ये नबी तुम्हारे सामने आ जाएं तो तुम उन पर ईमान लाओगे और उनकी खिदमत करोगे। क़ालू अक़ररना, क़ाल अक़ररतुम, अल्लाह ने फरमाया मैंने कहा था ना कि क्या तुम इकरार करते हो इस बात का? वअख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, क्या तुमने इकरार किया और मेरा भारी ज़िम्मा कबूल किया?
बाहरी जिम्मा क्या है? आका की नबूवत का इकरार करना। तो सारे अंबिया किराम ने कहा क़ालू अक़ररना, सब ने फरमाया, अर्ज़ किया, या अल्लाह हम इकरार करते हैं जी, हम ये नबी आएंगे तो हम दुनिया में जा रहे हैं, तो हम अगर हमारे सामने ये आ गए तो हम इनका कलमा पढ़ेंगे, इनके पीछे खड़े हो जाएंगे। मेराज की रात क्या हुआ? साबित हुआ ये अल्लाह का फरमाना गलत नहीं था, फर्जी बात नहीं थी कि हाँ यूँ होगा तो फिर देख लेना, वो हुआ तो है ही नहीं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो किसी नबी के ज़माने में तशरीफ़ ही नहीं लाए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सब नबियों को सरकार के ज़माने में बुला लिया, तुम आ जाओ, सब नमाज पढ़ो पीछे, हाँ मुक्तदी आ चुके तो इमाम आ गए, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ के जमात कराई, तो सब ने नबूवत का इकरार आलम अरवाह में कर लिया था। इसी शर्त पर उनको नबूवत अता हुई थी। हाँ, तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के नबी हैं, नबीयुल अंबिया है, सैयदुल मुरसलीन है। तो किसी और नबी का मानने वाला अपने नबी को माने, आका को ना माने, जो उनके भी नबी का नबी है उसका इनकार कर दे, तो क्या वो नबी उसको अपना उम्मती मानेंगे? मतलब दफा हो तो यहाँ से, मैं जिसका उम्मती हूँ तू उसको ही नहीं मानता, तो मैं तुझे अपना उम्मती नहीं मानता, चल दफा यहाँ से। हाँ, तो ये साबित है कुरान पाक से कि किसी भी और उम्मत का, किसी भी और मज़हब का कोई हो, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर वो हटेगा तो वो अहले ईमान में शुमार नहीं होगा, चाहे वो तारीफ़ें करता रहे। भाई तारीफ़ें करेगा तो हो सकता है अल्लाह ताला उस तारीफ़ के बदले में उसको यहाँ पे कोई नेमत अता कर दे, नेक नामी दे दे, इज़्ज़त दे दे, शोहरत दे दे, और अगर कोई दिल से तारीफ़ करता है हो सकता है ईमान की दौलत भी दे दे उसको, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर ईमान की दौलत उसके नसीब में नहीं लिखी तो वो अहले नजात में से नहीं हो सकता, अहले जन्नत में से नहीं हो सकता, ये बात है। अल्लाह ने फरमाया, कहने लगे हाँ, सारे अंबिया किराम ने अर्ज़ की, क़ालू अक़ररना, कि हाँ हमने इकरार किया। क़ाल फ़शहदू, अल्लाह ने फरमाया कि तुम सब एक दूसरे पर गवाह हो जाओ, कि तुम हाँ हाँ कर रहे हो ना, सारे मान रहे हो ना, तो सब एक दूसरे पर गवाह हो जाओ। व आना माकुम मिनश शाहिदीन, और मैं तुम सब के ऊपर मैं गवाह हूँ। किसी अजमत वाले काम को करना हो तो उस पर गवाहियाँ लिखी जाती है ना, निकाह होता तो गवाहियाँ लिखी जाती है ना, लिखी जाती है कि नहीं, कि भाई बड़ा अजमत वाला काम है, इसमें 2 गवाह लेके आओ कम से कम। किसी को हद जारी करनी होती है, उसमें फिर गवाहों की तादाद है, 2 भी है, 4 भी है ना। ईद का मौसम होता है, चांद देखा तो गवाह लेके आओ, ठीक है, रमज़ान देखा तो चलो गवाह लेकर आओ, शाहिदीन लेकर आओ। ये कैसी गवाही है कि कमो बेश 1,24,000 कमो बेश जितने भी अंबिया किराम हुए सारे एक दूसरे के ऊपर गवाही दे रहे हैं कि मुझे पता तूने कहा था। हर एक दूसरे पे गवाह है। किस बात का गवाह है? कि भाई हमने आका की खिदमत करने का और ईमान लाने का वादा किया है, इस ओथ ली है, बेअत की है, अल्लाह से बैत की। अल्लाह ने बैत ली ना इन सबसे बैत ली। किस पर ली? सरकार की नबूवत पर बैत ली। वह आना माकुम मिन शाहिदीन, और फिर खुद फरमाया कि मैं भी तुम सब पर गवाह हूं। मैं गोया के आखिरी मोहर लग गई ना। इतनी अजमत व शान वाला मामला था कि कमो बेश 1,24,000 अंबिया किराम की गवाहियाँ भी हो गई
और उनके ऊपर अल्लाह की गवाही भी आ गई। अब इतनी अजमतों वाले नबी की नबूवत का इनकार कोई करके जन्नत में जा सकता है? लव काना मूसा हय्यन मा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, अगर मूसा भी मेरे दौर में ज़िंदा होते तो सिवाय मेरे इत्तिबा के उनकी कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई चारा नहीं था। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम बड़े खुश नसीब हैं, बड़े खुश नसीब हैं। तौरात में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात में पढ़ा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए मूसा, एक कौम ऐसी पैदा करूँगा मैं कि जिनकी किताबें उनके सीनों में होंगी। अच्छा, सिवाय मुसलमानों के किसी उम्मत को अपनी किताब याद नहीं होती थी, आज भी याद नहीं होती है। सिवाय मुसलमानों के किसी उम्मत को उनकी इल्हामी किताब कभी याद नहीं हुई ज़बानी। तो तौरात में अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुस्लिमा के बारे में बताया कि मूसा, मैं एक कौम ऐसी पैदा करूँगा कि जिनकी किताबें उनके सीनों में होंगी। अब इन्होंने दुआ की, या अल्लाह ताला मुझे इस कौम का नबी बना दे। फरमाया, ये फजीलत तो मैं उम्मत मोहम्मदी को दे चुका हूँ, लिख दिया मैंने। एक मकाम पे आपने पढ़ा कि एक कौम ऐसे आने वाली है कि जिसके आज़ाए वज़ू क़यामत में चमकते होंगे। आपने दुआ की, या अल्लाह ताला मुझे इस कौम का नबी बना दे। फरमाया, ये फजीलत तो मैंने उम्मत मोहम्मद के लिए लिख दी है। एक दफ़ा उन्होंने पढ़ा कि मैं एक ऐसी कौम पैदा करूँगा कि जिसके लिए माल गनीमत हलाल कर दूंगा। कि माल गनीमत जो है वो पहले के दौर में माल गनीमत हर बंदा नहीं खा सकता था। काफिरों से इकट्ठा किया हुआ माल जब जिहाद होता था तो जो काफिरों से माल जमा होता था उसको पहाड़ी पर रख देते, आसमान से आग आती थी और उसको फिनिश कर देती थी। किसी के लिए भी जायज़ नहीं था कि उसमें से खाए, ये सिर्फ हमारी उम्मत के लिए जायज़ हुआ माल गनीमत में से खाना। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए मेरे मौला, मुझे इस कौम का नबी बना दे। फरमाया, ये फजीलत तो मैं उम्मत मोहम्मदी के लिए लिख चुका हूँ। एक जगह आपने पढ़ा कि मैं एक कौम ऐसी पैदा करूँगा कि वो जहाँ चाहे नमाज़ पढ़ ले, सारी ज़मीन उसके लिए पाक कर दूँगा, उसके लिए मस्जिद बना दूँगा, जहाँ दिल चाहे नमाज़ पढ़े। पहले की उम्मतें क्या थी कि एक मखसूस जगह बनानी होती थी, घर में नमाजें नहीं होती थी किसी की, ना बाग में, ना कहीं सहरा में, ना रेत पे, ना इधर ना उधर, ना अपने माबद में जाके नमाज पढ़नी है उनको। तो इन्होंने अर्ज़ की, ए मेरे मौला, मुझे इस कौम का नबी बना दे। फरमाया, ये फजीलत तो मैं उम्मत मोहम्मद के लिए लिख चुका हूँ। आपने अर्ज़ की, या मेरे मौला, तो फिर मुझे उम्मत मोहम्मदी में ही पैदा कर दे। हर फजीलत तो उम्मत मोहम्मदी को दे दी। जो मैं कहता हूँ, जो अर्ज़ करता हूँ, वो फजीलत उम्मत मोहम्मदी को दे दी। ये अच्छा, ये भी उसको दे दिया, ये भी उसको दे दिया, ये भी उसको दे दिया, तो फिर मुझे उस उम्मत में मुझे पैदा कर दे, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मूसा, मैंने तुमको कलाम अता किया ना अपना, हाँ, खुज़ मा आतैतुका व कुम मिन शाकिरीन। मैंने तुमको जो कुछ दिया है, मैंने तुमको अपना कलाम भी दिया है और अपना रसूल भी बनाया है। तो जो नेमत मैंने तुम्हें दी है बस वो ले लो और शुक्र करने वालों में शामिल हो जाओ। एक और फजीलत तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सिरात में उम्मतियों को पार कर जो ना करवा रहे होंगे, सारे अंबिया किराम उस पार पहुंच चुके होंगे, उम्मतें सारी इधर होंगी पुल सिरात के, यानी मैदान महशर में होंगी उम्मतें, और सारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजमाइन वो पुल सिरात पार करके उस तरफ जा चुके होंगे। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं कर रहे होंगे, या अल्लाह मेरी उम्मत को पार कर दे,
अल्लाहुम्मा रब्बि सल्लिम उम्मती, रब्बि सल्लिम उम्मती, रब्बि सल्लिम उम्मती। सल्लिम सल्लिम की ढारस से उर से पार चलाते, ये हैं। क्या बात है हमारे यहाँ पर। कोई और नबी सल्लिम सल्लिम नहीं कह रहे होंगे। हाँ, ऊंचे ऊंचे यहाँ झुकते हैं, सारे उन्हीं का मुंह तकते हैं। कि आज के दिन आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने हर नबी को एक दुआ दी कि जो चाहे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी मुंह के अल्फाज पूरे करूंगा। वैसे तो हर नबी की हर दुआ कबूल है, हाँ, अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजमाइन। लेकिन आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने हर नबी को एक दुआ अता फरमाई कि जो चाहे दुआ मांगे कबूल होगा। आका का इल्म देखें यार, आका की मालूमात देखें और आका की बेनियाजी देखें। फरमाते हैं हर नबी ने अपने दौर में अपनी ज़िंदगी में वो दुआएं मांग ली, सबकी दुआएं, सबका कोटा पूरा हो गया। फरमाते हैं लेकिन मैंने आज तक नहीं मांगी और नहीं मांगूंगा, ये मैंने क़यामत के दिन के लिए छुपा के रखी है दुआ। तो सहाबा के नाम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह क्या वो उम्मत की शफाअत है? फरमाया हाँ, मैं उम्मत की शफाअत करूँगा। मैंने ये क़यामत के दिन के लिए छुपा के रखी हुई है दुआ। तो इसलिए जब क़यामत के दिन आएगा ना, तो सारे नबी अपनी अपनी दुआएं मांग चुके। अब खुद तो नजात पा गए, अंबिया किराम की तो नजात ही है ना भाई, वो तो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, चुने हुए लोग, मुक़द्दस अरवाह। लेकिन उम्मतियों का हाल बुरा, उम्मती सारे इस तरफ। अब एक उम्मत है जो धड़ाधड़ जन्नत में जा रही है, रब्बे सल्लिम उम्मती। अरे ये कोई हवा की रफ्तार से जा रहा है, कोई बिजली की रफ्तार से जा रहा है, कोई परिंदों की रफ्तार से पुल से रात जो है ना पार करता हुआ जा रहा है। रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम दुआए मोहम्मद। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रब्बे सल्लिम कह देंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया, यौम ला युख़ज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू, कि क़यामत का वो दिन होगा कि अल्लाह अपने किसी नबी को रुसवा नहीं करेगा। ये रुसवाई है कि दुआ मांगी जा रही है और बंदा जन्नत में चला गया, दुआ तो पूरी नहीं हुई। तो सबके सामने रुसवाई की बात है ना। जिसके लिए रब्बी सल्लिम उम्मती हो जाएगा, बस वो पार है। तो इससे इतना इतमाद है, आला हजरत फरमाते हैं रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरी कि अब नहीं मैं गिरता, अब नहीं गिरता। क्यों कि अब तो रब्बी सल्लिम फरमा दिया ना, और अल्लाह का वादा है कि अल्लाह ताला अपने नबी को रुसवा नहीं करेगा। तो वादा हो लिया, हाँ वादा हो गया ना। तो अब पुल से वजद वरना क्यों कर रहे हैं भाई? पुल पे वजद होता क्या? हाँ, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती। तो जो जो उम्मती कदम रख रहा होगा पुल सिरात पर, वहाँ से दुआ चल रही है। अच्छा, ये आप मंजर अपने जहन में रखिए, सारे अंबिया के नाम उस तरफ है, वो जन्नत में नहीं जा रहे। उस तरफ तो जन्नत है ना, इस तरफ मैदान महशर है, दरमियान में दोज़ख है, उसके ऊपर पुल सिरात है। 3000 साल का रास्ता है आने जाने का। अंबिया किराम अपनी उम्मतों को देख रहे हैं कि उम्मती परेशान है, लेकिन वो करे तो करें क्या। अब उम्मतियों के मामलात ऐसे हैं। अब हमारा तो सहारा है ना, चलो आका ने तो हमारे लिए इंतज़ाम, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, तो बात हुई भी है ना मेराज की रात। तो हमारा तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से है, हमारा कोटा है। अब बाकी उम्मतियों का क्या मामला होगा, वो तो परेशान होंगे कि हमारे नबी तो बाहर चले गए और हम इधर हैं, अब क्या करें। उधर अंबिया किराम भी देखो लजपाल है ना, वो वहाँ जाके जन्नत में नहीं चले जाएंगे, अपनी उम्मतों को भूलेंगे नहीं। लेकिन करे तो करें क्या। अल्लाह ताला से दुआ मांग चुके, जो थी कोटे की दुआ थी वो मांग चुके, अब दुआ मांगने की हिम्मत नहीं है। क़यामत के दिन तो सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। हाँ, गर उनकी रसाई है लो तब तो बनाई है,
और मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। ये क़यामत हदीस और कुरान पाक में देखो, आला हज़रत ऐसे नहीं है, वो जो बताते हैं या तो कुरान में होगा या हदीस में मिल जाएगा आपको ऑथेंटिक। अब तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है ये जो मैं बता रहा हूँ, सियाह सित्ता में से फरमाते हैं कि आका खुद ये मंजर कशी फरमा रहे कि सारे अंबिया किराम आपस में मशवरा करेंगे कि अब हम क्या करें, हमारी उम्मतों की शफात कौन करेगा। आका तो अपनी उम्मत की शफात कर रहे हैं और हमने तो दुआएं मांग ली जो मांग ली। किसी कौम ने कहा मुझे मनोसलवा उतार दो मेरे लिए, नबी ने दुआ फरमा दी, मनोसलवा उतर गया, मामला मुकम्मल हो गया, ख़त्म। किसी ने कहा मायदा उतार दो हमारे लिए, अच्छा ठीक है मायदा उतर गया। किसी ने बोला हमने तो दरिया के पार जाना है, तो दरिया में जनाब लाठी मारी, 12 दरवाजे बन गए। मतलब 12 कबीले हैं, 12 हमारे रास्ते होने चाहिए। फरमाइशें भी तो थी ना उनकी, उन्होंने सबकी फरमाइशें पूरी कर दी, ठीक है ये लो भाई। किसी ने बोला भाई यूं करो कि ये पहाड़ में से ऊँटनी पैदा हो, पहाड़ में से ऊँटनी निकले और हमारे सामने एक बच्चे को जन्म दे, तब हम तुम्हें नबी मानेंगे। अच्छा ये भी दुआ उनकी पूरी करा दी। किसी उम्मत ने कोई दुआ मांगी, किसी उम्मत ने कोई फरमाइश की, उस वक्त के नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी फरमाइशें पूरी कर दी। अब क़यामत का दिन है और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआ को इस्तेमाल फरमा रहे हैं, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती। बाकी अंबिया के नाम खामोश खड़े हैं और देख रहे हैं कि मेरी उम्मत का क्या बनेगा। हर नबी को अपनी उम्मत का ख्याल है। तो फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सारे अंबिया के नाम आपस में मशवरा करेंगे कि हमारी उम्मत के लिए भी आकाई से अर्ज़ करो, वो ही शफात फरमाएंगे, क्योंकि अब हमारा मामला तो मुकम्मल हो चुका है, अब हम मज़ीद दुआ नहीं मांग सकते। जो दुआ थी मांग ली, कोटा था ना, पूरा हो गया दुनिया में ही। आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये सारे अंबिया किराम मिलकर एक वफ्द बनाएंगे। भाई सब तो नहीं जाएंगे, 1 लाख कमोबेश 24,000 अंबिया किराम, ये जितने भी है जो भी तादाद है उनकी, समझ लो कि हज़ारों लाखों में तादाद। अब सब तो नहीं आएंगे सरकार की बारगाह में, क्योंकि हर नबी अलैहिस्सलाम इनके दरमियान में फ़र्क है, मर्तबों का फ़र्क है। तो ये अपने बड़ों को चुनेंगे। भाई बड़े बड़े कौन से रसूल हैं, उलुल आज़म। तो ये चंद लोगों, चंद जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ये बड़े बड़े बुज़ुर्ग अंबिया किराम जमा होंगे। ये वफ्द बनाएंगे 8, 10, 15 अफराद का, और ईसा अलैहिस्सलाम को अपना अमीर मुकर्रर करेंगे कि असल में ईसा तुम बात कर लेना, क्यों कि तुमने इनकी उम्मत में खिदमत अंजाम दी थी ना, वो आएंगे ना उम्मत में तो दज्जाल को मारेंगे और उम्मत के लिए खैर खाई फरमाएंगे और उम्मत की रहनुमाई फरमाएंगे, है ना। तो क्योंकि तुम इनके करीबी हो, तुमने इनकी बशारत भी दी थी, व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कि ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा अपनी उम्मत से कि मैं तुमको एक रसूल की बशारत दे रहा हूँ जो मेरे बाद में आएंगे, उनका नाम अहमद होगा। तो क्योंकि आपका रिश्ता ज़रा करीब का है, उम्मत में शामिल भी हैं और आपने बशारत भी दी थी, फिर दज्जाल को भी मारा, तो ये आपकी ज़रा खिदमत ज़्यादा है उम्मत के रहनुमाई में। तो आप बात करें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आका वहाँ फरमाते कि मैं पुल सिरात पर दुआ कर रहा हूँगा, मसरूफ़ होऊंगा, और जब वफ्द मेरे पास आएगा अपनी उम्मतों के बारे में बात करने के लिए, तो मैं उनसे कहूँगा अभी ठहर जाएं, मैं ज़रा मसरूफ़। यार हद हो गई ना। वैसे मैं जब भी हदीस सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, बयान करता हूँ, ऐसा दिल खिल जाता है यार कि हमारे लिए आका किनको रोकेंगे। आपसे मैं बात करता हूँ, लेकिन मैं मसरूफ़ हूँ, अभी मैं अपने काम से फारिग हो जाऊँ।
मैं अपने काम से फारिग हो जाऊं तो मैं फिर आपकी बात सुनता हूँ। आपने क्या बात करनी है अभी बात नहीं हो सकती, बिजी हूँ। क्या बात है यार। तो जब उम्मत गुजर जाएगी पार, फिर सरकार उनकी तरफ तवज्जो देंगे, फरमाएंगे हाँ तुम क्या कह रहे थे बताओ। फिर वो अर्ज़ करेंगे सरकार अपनी उम्मत तो गुजार ली, तो हमारी उम्मतों का क्या बनेगा, हम भी आपकी उम्मत ही है। तो उनका दर्जा दूसरा है ना उम्मतों का, हम डायरेक्ट उम्मत है, और बाकी नबियों की उम्मतें जो हैं वो एक वास्ते के साथ उम्मत है। तो हम डायरेक्ट हैं भाई, तो डायरेक्ट वाले का मर्तबा ज़्यादा होता है। और आका ने हमें ओन किया, ये नहीं फरमाया ये गुनाहगार है जल जा, मेरा क्या ताल्लुक तेरे से, गंदे निकम्मे कमी महंगे हो कौड़ी के तई, कौन हमें पालता तुम पे करो रो दो। ये नहीं देखेंगे कौन मेरा उम्मती कौन है, अच्छा ये नमाजी है, परहेजगार है, दुरूद शरीफ पढ़ता है मुझ पे कि नहीं पढ़ता, ये बा उम्मती है मेरा, मेरे नाम का है ना। इसका नाम मेरे नाम से जुड़ा हुआ है, बस हम मोहम्मद ही हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमें नहीं पता कि हमारे पास कितनी बड़ी निस्बत है, ये क़यामत के दिन पता चलेगा, बल्कि कब्र में पता चल जाएगा कितनी बड़ी नेमत हमें अल्लाह ने दे के भेजा है। बस अल्लाह ताला इस नेमत की हमें कदर करने की तौफीक दे, और हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों में उठाए, वफ़ादार ग़ुलामों में उठाए, और हमें ऐसा काम करने की तौफीक दे कि हमारे आका हमसे खुश हो। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नाम रज़ा तुम पे करो रो। देखिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आला हज़रत ने क्या मांगा, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे। मैं आपकी खिदमत, उम्मत की खिदमत करना चाहता हूँ, कुछ आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, तो ऐसा काम आप मुझसे ले लें। मैं नहीं कर सकता कि मैं कर लूँ ना, आप कुछ ऐसी खिदमत मुझसे ले लें कि आप राज़ी हो जाएं मुझसे। वरना सनाए सरकार है वजीफ़ा, कबूल सरकार है तमन्ना, ना शायरी की हवस न परवा, रदी थी का कैसे काफ़ी, ये थे किसी से कोई गर्ज नहीं, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। सरकार ने आला हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमें आका के दरबार तक पहुँचाया। मैं यहीं इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम। तो ये सब सही नहीं होते भैया, सोले कुल्ली वाले ना ये सब डूबेंगे। हाँ, सोले कुल्ली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी कर लेंगे, चाहे वो दूसरे मज़हब का हो, दूसरा कलमा पढ़ता हो। जब आका का कलमे का इनकार किया तो वो कट गए, या वो दूसरे मज़हब का हो, अहले सुन्नत से हट कर हो, जब वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कम हक़्क़ु ताज़ीम से हट गया तो कट गए, मा अना अलैहि व अस्हाबी से अलग हो गया वो, फिर उसका मामला वो जाने। इत्तबऊ अस्सिवादल आज़म फ़इन्नहु मन शज़्ज़ शुज़्ज़ फ़िन्नार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के बड़े गुरोह के साथ रहो। अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले सुन्नत व जमात का 1400 साल की तारीख़ गवाह। फ़इन्नहु मन शज़्ज़ शुज़्ज़ फ़िन्नार, जो अलग होगा वो दोज़ख में डाला जाएगा। यह आका का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दौरे हाजिर में ये भी तो देखा जाएगा ना कि वक्त की नज़ाकत क्या है। अगर मुसलमान आपस में ये सुलह कुलियत ना करें जैसे, तो ये टुकड़े टुकड़े ज़्यादा नहीं हो जाएंगे। सवाल है कि हाँ सवाल है
हुकूमती मामलात क्या हैं और ये मामलात क्या है, तो वो मामलात क्या हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ख़िलाफ़ जो हिकमत हो वो गुमराही होती है, वो हिकमत नहीं होती। इत्तबिउ अस्सिवादल आज़म फ़इन्नहु मन शुज़्ज़ फ़िन्नार। क्या हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुस्ताख और अपने मुहिब को एक जगह देख के खुश होंगे? नहीं, कभी नहीं। खुश होंगे? इतनी सी बात है, अपने दिल से पूछ ले यार, हमसे क्या पूछता है। कैसी ही मजबूरी सही तेरी, कुछ लेने की मजबूरी है ना, तो वो तर्क कर दे जो जो मिल रहा है। आका की निस्बत छोड़कर जो मिल रहा है वो छोड़ दे। ये क़यामत के दिन पता चल जाएगा। हुकूमत से कुछ मिल रहा है, दौलत में कुछ मिल रहा है, इज़्ज़त मिल रही है, कुछ शोहरत मिल रही है, कुछ मिल रही है ना, दुनिया की ज़हमत, इसको नेमत तो हम नहीं कह सकते। ईमान देकर जो चीज़ मिले, ताज़ीम रसूल हाथ से छोड़कर जो मिले, वो क्या नेमत है, ज़हमत है, वो नहुसत है, वो बला है, मुसीबत है। तो मुसीबत अपने गले ले रहा है और खुश हो रहा है किसी भी नाम पे, हिकमत के नाम पे, किसी भी नाम पे कोई आप लेबल लगा दें उस पर। आप जिनके साथ जाके मिल रहे हैं वो अपने गुरु घंटालों की निस्बत नहीं छोड़ रहे, वो एक कदम पीछे नहीं हट रहे, वो नहीं कह रहे हम इनको नहीं मानते। आप बिक गए, किस भाव बिके? आपने छोड़ दी, अपना तसल्लुब छोड़ दिया आपने कहा चल तू नहीं गुस्ताखी से तौबा करता तो चल कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं आपके कहने से हो जाएगा, चल ऐसा भी चलेगा क्योंकि मुल्क के हालात और दुनिया के हालात ऐसे 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 हैं। ऐसा तो नहीं है, अल्लाह ताला के यहाँ ये मकबूल है। इस्लाम सीधा सीधा मज़हब है, सीधा सीधा दीन है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे, बात ही ख़त्म हो गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम किसकी बात कर रहे हो, किसकी बातों में आ रहे हो भाई? ये हिकमत शिकमत ये जो है ना, ये कुछ भी नहीं होता, ये इम्तिहान है और कुछ भी नहीं है, इम्तिहान है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार ने कहा कि एक दिन आप हमारे बुतों की इबादत कर लें, एक दिन हम आपके बुतों की इबादत कर लेंगे। कौन सी यानी कौन सी आयतें नाजिल हुई? कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, तुम फरमाओ ए काफिरो, मैं उन खुदाओं की मैं इबादत नहीं करूंगा जिनकी तुम करते हो। आखिर में क्या है? लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। साथ नहीं है, हक और बातिल एक साथ नहीं चल सकते, अदब और बेअदबी एक साथ नहीं चल सकते, आपको अलग होना पड़ेगा। और अहले हक कम है क्या कि बातिल अहले बातिल से इत्तेहाद कर रहे हो? और भाई अपने को गले लगा लो किसी को, अफराद कम पड़ रहे हैं तो, हाँ अपने को गले लगा लो। और किस कीमत पे कर रहे हो यार? निस्बत ये दिल की बात है, ये ईमान का यानी जो ना तकाजा है, ये उसकी बात नहीं है कि कोई समझाया जाए, ये बंदे के दिल की बात है। ईमान खुद बोलता है बंदे कि भाई मुझे क्या मानना है क्या नहीं मानना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सहाबाए किराम ने अपने कबीलों की शहजादगियाँ छोड़ दी, हुकूमतें छोड़ दी, घर बार छोड़ दिए, बीवियाँ छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, मुल्क छोड़ दिया। मुल्क की खातिर कर रहे हो ना, उन्होंने मुल्क छोड़ दिया। क्या रखा उन्होंने अपने पास? दौलत की खातिर उन्होंने दौलत छोड़ दी, बच्चों की खातिर उन्होंने बच्चे छोड़ दी, बीवियों की खातिर उन्होंने बीवियों भी छोड़ दी। आप किस खातिर उनके साथ मिल रहे हो भाई? बदमज़हबों से
किस खातिर मिल रही? सारी मिसालें कायम हो चुकी हैं पहले। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें अपने हमारे आका के दर का गुलाम रखे हमेशा। कोई बात है, इन्हें जाना इन्हें मान, ना रखा गैर से काम हो। गैर से हमें कुछ काम ही नहीं है, जिसको है वो जाए, जिसको है गैर से काम है वो जाए। देखें अगर गैर किसी दिन काम आ गया उसके, तो क़यामत के दिन कल ना मानेंगे, क़यामत में अगर मान गया। ये वही है, आला हज़रत के दौर में इससे बुरे हालात थे। अरे हुकूमत ही अंग्रेज़ की थी, यहूदियों की, अपने वहाँ पर हिंदुओं की कसरत थी। आपने क्या इरशाद फरमाया इस्तिगासे में? क्या कहा आपने कि एक तरफ आदाए दी, एक तरफ हासिदी, अपने भी हासिद थे। बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। बंदा है तन्हा। अब तो भाई आप तन्हा नहीं हैं, बल्कि आपको तो इसमें ले दे हो रही है सुले कुल्लियत पे। अकेले थोड़ी, बहुत सारे लोग समझाने वाले हैं, समझा रहे हैं सीधे हो जाओ। अब जो जिसका नसीब, जिसको जिस तरफ जाना है वो जाएगा, अंदर का जो है वो बाहर आएगा। हाँ, इंसान कुछ छुपा के दुनिया से नहीं जा सकता। अगर ईमान है तो जाहिर होगा उस दुनिया में। उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक उसका ईमान जाहिर ना हो जाए। मुनाफिकत है तो वो जाहिर हो जाएगी। वो खुद गवाही देगा कि मैं ये हूँ। अल्लाह ताला हमें तौबा की तौफीक दे और हमें खालिस खरा मुसलमान बनाए। अल्लाह तबारक व तआला।